जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो शनि के ट्रांजिट और शनि के गोचर को लेकर है। मेरे इस वीडियो में विस्तार में चर्चा रहने वाली है कि आने वाले 5-7 वर्षों तक शनि का ट्रांजिट आपकी राशि से क्या आपको देगा, क्योंकि शनि है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट। हर राशि हर लग्न के लिए शनि सबसे मुख्य है। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन यदि आपकी राशि तुला है या आपका लग्न तुला है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अहम, बहुत ही मुख्य जानकारी के बारे में कि आपकी राशि लग्न से आने वाले 5-7 वर्षों में शनि का ट्रांजिट किन किन भावों में जाएगा, कहाँ क्या स्थिति होगी, कहाँ दृष्टि से प्रभाव पड़ेगा, क्या आपके लिए शुभ है क्या अशुभ, क्या आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि शनि आपकी राशि के मित्र हैं, शनि आपकी राशि के परम मित्र हैं। शनि आपकी लग्न के लिए, राशि के लिए योग कारक हैं। और जब एक ऐसा प्लेनेट जो मित्र भी हो, योग कारक भी हो, तो वो कोशिश यही करेगा कि आपको परेशान ना करे, आपको अच्छे रिजल्ट दे। नवग्रहों की श्रृंखला में यदि देखें तो शनि सबसे ज्यादा बाह्य ग्रह यानी सबसे दूरी पर है, सबसे ज्यादा भारी है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। ये ग्रह 19 वर्ष की महादशा का मालिक होता है। 2.5 वर्ष तक एक जगह बैठ जाए तो वहां से हिलता नहीं है, ये गोचर का सिद्धांत है। इसीलिए इसी से बनती है 2.5 वर्ष की ढैया, और इसी से बनती है ढाई 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 वर्ष के 3 समय काल, जिसको हम साढ़े साती कहते हैं। शास्त्र में इसको साढ़े साती यानी दीर्घ कल्याणी, ढैया यानी लघु कल्याणी के नाम से जाना गया है। अब ये शनि आपकी राशि पर क्या प्रभाव देगा, क्या आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि व्यक्ति लंबे समय की योजना बना के चलता है। लेकिन अगर इसकी योजना ऐसी की ऐसी रह जाए, कुछ उसमें हो ही ना उसका, तो उसको कहीं ना कहीं निराशा होती है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये भी जान सकते हैं कि भाई चलो मेरा आने वाला समय अच्छा है या खराब है, कब अच्छा ज़्यादा है, कब मैं ज़्यादा प्रयास करूं, कब खराब है, कब मुझे शांत और बैठना है, धैर्य रखना है। क्योंकि शनि का ट्रांजिट हर व्यक्ति विशेष के लिए है। शनि को कहा जाता है कर्म कारक, और कर्म वो व्यक्ति भी करता है जो नौकरी कर रहा है, व्यापार भी करता है, मजदूरी भी कर रहा है, ऑफिस में भी है, किसी भी क्षेत्र में है, लेकिन कर्म प्रधान शनि ही है। आप श्वास भी लेते हैं तो भी आपका कर्म ही है, आप खाली बैठे हो तो भी आपका कुछ ना कुछ कर्म चल रहा है। यही से शनि की शुरुआत होती है। अगर आप बिजनेस सेक्टर में हैं तो इसमें बुध की इन्वॉल्वमेंट जरूर आएगी, क्योंकि बिना बुध के आप व्यापारी नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, आप अगर नौकरी के और कर्म दोनों के क्षेत्र में, तो शनि आपसे मेहनत कराने वाला प्लेनेट है, और मेहनत जीवन में सभी जगह है। इसीलिए शनि के नाम पर लोग बाग परेशान भी हो जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि शनि जब लेने पे आता है तो बहुत कुछ ले लेता है, जब देने पे आता है तो बहुत कुछ देता है, क्योंकि ये आपकी कर्मों की साइकिल को निर्धारित करता है। आपने 10 साल पहले खराब कर्म किया और आपने सोचा किसी ने देखा नहीं, आपको उस साइकिल का या उस कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। आप नहीं भुगतोगे तो आपकी संतान भुगतेगी। इतना भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति रिश्वत का पैसा लेता है, खराब पैसा लेता है, गलत तरीके से धन कमाता है, उसका खामियाजा उसके साथ साथ उसकी संतान को भी भुगतना पड़ता है, या जो उस धन को बरत रहा है वो भी बराबर पाप का भागी है। अब नहीं तो कभी भी तो आएगा वो समय जब उसको प्रॉब्लम होगी। इसलिए अपने कर्मों को बैलेंस करके रखिए। तो आइए देखते हैं शनि देव का गोचर अभी वर्तमान स्थिति में आपकी राशि से 5th हाउस में चलता है। आपकी राशि तुला है, तुला राशि के स्वामी शुक्र है, और शुक्र का मतलब तुला, तुला यानी बैलेंसिंग। व्यक्ति जीवन में कोशिश करता है सब कुछ बैलेंस बना के रखे। अगर वो किसी ऊंचाई पे पहुंच गया तो वहां से बैलेंस बना के रखता है कि इससे नीचे नहीं आना, ऊपर जाना। महत्वाकांक्षी होता है, वायु तत्व राशि का वो मालिक है। इसका मतलब जीवन में आगे बढ़ने की सोच इसके जीवन में जब लगातार रहती है, कुछ ना कुछ सोचना। क्योंकि शुक्र शुक्राचार्य है। धन, वैभव, सुख साधन, संपन्नता, समृद्धि, ये सब शुक्र के गुण है। और जहाँ व्यक्ति की राशि के मालिक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति का इन सब के प्रति झुकाव होता है। अब आपके लिए शुक्र बहुत अच्छे हैं या प्लेनेट बहुत अच्छे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से मिलती भी हैं। बड़े बैलेंसिंग लोग होते हैं, ऐसे इनसे बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। इनके चरित्र में आकर्षण होता है, इनके व्यक्तित्व में आकर्षण है, इनकी भाषण शैली में आकर्षण होता है, ये देखने में अच्छे होते हैं। तो बड़ा शुक्र का आकर्षण ऐसे लोगों पे देखा जाता है। अब आपकी राशि से योग कारक शनि पंचम भाव में चलते हैं, जिसको कुछ शास्त्रकारों का मत माने कि राशि से पंचम में गया हुआ शनि शनि की पनौती देता है। यहाँ यहाँ ये बात नहीं हुई कि स्वयं राशि का है, उच्च का है, नीच का है, कैसा है।
यहाँ ये बात हुई है कि चंद्रमा से पंचम में गया हुआ अशुभ ग्रह, क्योंकि शनि 2.5 वर्ष तक लंबे समय तक रहता है, इसलिए इसे पनौती कहा गया। मंगल को, सूर्य को तो नहीं कहा गया पनौती। शनि का ट्रांजिट लंबा है इसलिए। पनौती किस लिए होती है? पनौती जीवन में जब स्थित होती है जब आपकी लाइफ में आपके निर्णय गलत होते हैं, क्योंकि 5th हाउस आपकी बुद्धि और आपके निर्णयों का भाव है। पंचम भाव से हम अपने जीवन में डिसीजंस लेते हैं, और हर किसी के व्यक्ति के बीच में निर्णय और डिसीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है। शिक्षा के लिए, संबंधों के लिए, प्रेम संबंध के लिए, किसी भी निर्णय को लेने में कहीं ना कहीं 5th हाउस का रोल है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि स्थान है। अब उस बुद्धि स्थान पे शनि है, स्वभाव में अशुभ है, इसलिए कहा जाता है कि जोश में आके गड़बड़ी नहीं करनी है। कि क्या ये प्लेनेट आपके लिए फायदेमंद है? हाँ जी, भरपूर फायदेमंद है। योग कारक भी है, मूल त्रिकोण राशि में भी बैठा है, स्वय राशि का भी है, सब तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर शनि के स्वभाव के बारे में बात करो तो वो कहता है जी मेरा स्वभाव भी ऐसा है कि आप अगर बुद्धि का प्रयोग गलत करोगे तो आपको प्रॉब्लम भी होगी। आप कभी सुंदरकांड पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति वहाँ विपत्ति नाना, यानी जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति नाना। कि आपकी बुद्धि पे सब कुछ निर्भर है, ग्रह वैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है जैसा आप व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। कि आपका शनि पंचम में है, ये राशि से पंचम है और दशम से अष्टम है। अब राशि से पंचम में अशुभ ग्रह हो और दशम से अष्टम में अशुभ ग्रह हो तो क्या करें? जितना बुद्धि को स्थायी करके चलाएंगे उतना ये प्लेनेट योग कारक फल देगा। ये भूमि देगा, जमीन देगा, प्रॉपर्टी देगा, अच्छी शिक्षा कराएगा, प्रेम संबंध कराएगा, जीवन में आगे बढ़ाएगा, आपकी बुद्धि से लक्ष्मी को प्रकट करेगा ये ग्रह। तो उस हिसाब से अच्छा है। जहां आपका डिसीजन गलत हुए वहीं आपको प्रॉब्लम भी देगा। इसको कहते हैं सडन लॉस। तो ये निर्भर आप पे है कि आपको इससे लेना क्या है। चेतावनी सिर्फ इतनी सी है कि शनि 5वें घर से बैठकर अगर यहाँ सप्तम भाव पे देखता है, इसका मतलब है कि ये ग्रह शादी कराने में सक्षम है, ये ग्रह पद प्राप्ति कराने में सक्षम है, ये ग्रह जीवन में आपको आगे बढ़ाने में सक्षम है। प्रेम संबंधों का शादी में तब्दील होना भी इसमें देखा जाता है। विवाह के लिए वर या वधू लेना भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। अपनी शिक्षा का प्रयोग कार्य क्षेत्र में करना, अपनी शिक्षा से लाभ लेना, अपनी शिक्षा से पद प्राप्ति या नौकरी लेना, या अपनी बुद्धि और ज्ञान से समाज में एक वर्चस्व स्थापित करना भी इसी योग से आता है। शनि का संबंध बना हुआ है 11th हाउस से दृष्टिगत, यानी सोर्स ऑफ इनकम देने वाला प्लेनेट। बुद्धि, निर्णय से सफलता। अगर आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही है, आपका शनि बहुत अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में लॉटरी योग लोग होता है। लोगों को लोग बाग सडन बहुत गेन प्राप्त कर लेते हैं। बहुत बार लोग शेयर मार्केट में भी या जुए सट्टे लॉटरी में अच्छा पैसा कमा लेते हैं, या उनको कोई और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा प्रमोशन या बहुत बढ़िया कोई ऑर्डर मिल जाता है व्यापारी लोगों को, जिससे वो लाभ लेते हैं। यानी शनि का संबंध लाभ स्थान से बना है। शनि का संबंध सेकंड हाउस से, सेकंड हाउस ऑल्सो नोन फॉर मनी। ये वो पैसा है जो कुटुंब से मिलता, कभी कभी बंटवारे में मिलने वाला पैसा, या आपको पैतृक संपत्ति से कुछ अच्छा हिस्सा मिल गया, या परिवार ने कोई जमीन ली हुई थी वो बेच दी, उससे आपको पैसा मिल गया, यानी कुटुंब से मिलने वाला पैसा। वहीं आपने पैसा कमाया, उस पैसों को आपने खर्च करने के बाद भी बचा लिया, ये धन संचय है, ये सेकंड हाउस से आता है। बोलचाल के माध्यमों से पैसा कमा लिया, लोगों को अपनी बोलचाल वाणी से आकर्षित करके पैसा कमा लिया, ये सब इसी से आता है। यानी शनि जब तक आपकी राशि से पंचम में है तो जो सावधानी अगर आपने ध्यान रखी तो आप बहुत अच्छा राइज शनि की वजह से करने वाले हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जनवरी 23 से जून 25 तक शनि आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है 2.5 साल में व्यक्ति कहीं ना कहीं एक बार गिरफ्त में आता जरूर है, कि उसको पनौती लगी है, वो बढ़िया चल रहा है, तो इसको लालच भी कहते हैं। क्योंकि लालच भी कहाँ आता है? बुद्धि में आता है। अरे मैंने इतना पैसा लगा लिया, फिर मैंने इतना कमा दिया, मैंने और कमा दिया, फिर और लगा दिया, तो क्या करते हैं लोग भाई, मेरा पैसा फंस गया, मेरा पैसा डूब गया। सामान्य तौर पर यदि किसी ने कहा मैंने 10 लाख इस दौरान कमाए, तो क्या हुआ? अच्छे पैसे कमा ले, चाहता तो वो रुक जाता, अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता, लेकिन अब फिर से पैसा लगा के 40% पैसा अटका दिया। तो वो चीज थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने योग्य है। अब जून 2025 से दिसंबर 27 तक शनि का ट्रांजिट राशि से 6th हाउस में होना है। अब इसका बहुत विशेष ध्यान दे। देखिए छठे घर में है कौन? छठे घर में बृहस्पति की राशि है, यानी शनि पे कहीं ना कहीं बृहस्पति का प्रभाव पड़ने वाला है। और बृहस्पति क्या है? ज्ञान के प्रतीक है। आप पहले से ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगे, पहले से ज्यादा समृद्ध हो जाएंगे, पहले से ज्यादा विवेकशील हो जाएंगे, परोपकारी हो जाएंगे, सामाजिकता की बातें करेंगे, धर्म ज्ञान की बातें करेंगे।
आपको अच्छे बुरे की पहचान होनी शुरू हो जाएगी। आप सही गलत आदमी को पहचानने की स्थिति रखने लगेंगे, क्योंकि वो आप बृहस्पति की राशि में, ये 6th हाउस है। तो कोशिश यहाँ ये करनी है कि अपनी दिनचर्या को खराब नहीं होने देना। जहां आपकी दिनचर्या खराब होगी वहां आपकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी, आपके स्वास्थ्य में हानि आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि शनि अगर छठे घर में बैठता है तो 12वें घर से कनेक्शन है। तो बहुत बार क्या होता है, इस दौरान कुछ ऐसा रोग लग जाता है जिसकी लगातार मेडिसिन चलती है, या लगातार डॉक्टरी देखरेख में रहते हो, या लगातार कुछ ना कुछ जीवन में स्वास्थ्य पर खर्च होता रहता है, वो आपको यहाँ मेंटेन करके चलना पड़ेगा। 6th हाउस का शनि, शास्त्र कहता है कि शनि का पसंदीदा भाव है, क्योंकि शनि ये कहता है कि मैं एक मेलेफिक्स प्लैनेट हूं, और शास्त्र कहता है मेलेफिक्स प्लैनेट इन मेलेफिक्स हाउस, बेनेफिक्स प्लैनेट्स इन बेनेफिक हाउस। शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोणों में अच्छे होते हैं, अशुभ ग्रह त्रिक भावों में या खराब भावों में अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि उनके भीतर वो क्षमता है कि वो लड़ें। अशुभ प्लेनेट यानी हाथ में तलवार है, अशुभ भाव कि वो भाव खराब है, खराब भाव में तलवार लेकर ही कूदा जाएगा। और अच्छे घरों में बिना तलवार के और अच्छे तरीके से, क्योंकि उनका काम अच्छा है, वहां जाके प्लेनेट अच्छा महसूस करता है। तो शनि के लिए ये पसंदीदा भाव है। शनि कहता है कि जब मैं 6ठे घर में बैठता हूं तो मैं अपनी दृष्टियों से 8वां, 12वां और तीसरे स्थान को कवर करता हूं। यानी खराब जगह बैठकर खराब स्थानों पर दृष्टि उन जगहों से स्थित खराब स्थितियों को कंट्रोल करती है। समझ गए होंगे आप मेरी बात कि प्लेनेट इन 6th हाउस, शनि जैसा प्लेनेट ही एक वरदान ऐसा है जो छठे में बैठकर बाकी 3 खराब स्थानों पर दृष्टि देके उनको कंट्रोल करता है। यहां ये ना समझे कि वो उनके मेलेफिक्स प्रभाव को बढ़ाएगा, वहां ये समझे कि शनि अपनी कुदृष्टि, शनि की दृष्टि खतरनाक है, इसीलिए वो उन भावों से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है उनको खत्म करेगा। यानी झगड़े झंझट को खत्म करेगा, कोर्ट कचहरी को खत्म करेगा, विवाद को खत्म करेगा, पैतृक संपत्ति के विवाद को खत्म करेगा, भाई बहनों के झगड़े झंझट को खत्म करेगा, रोगों को हरेगा, कोर्ट कचहरी में विजय दिलाएगा, मेडिसिन के कार्यों में सफलता देगा, कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता देगा, LIC के कामों में सफलता देगा, हेल्थ पॉलिसी के कामों में सफलता देगा। तो ये शनि उस हिसाब से बेनिफिशियल है, जिसका मैंने आपको यहाँ अर्थ बताया कि भी आखिर एक्चुअली ये है क्या। जब शनि छठे में बैठता हो, 12 और 3 से संबंध है, दिन दुनी रात चौगनी मेहनत होती है, शनि चैन नहीं लेने देते। व्यक्ति कहता जी मैं 6 घंटे ही सो रहा हूँ, 5 घंटे ही सो रहा हूँ, क्या तो काम का प्रेशर है या जीवन में उसको वो सोने नहीं देता कि मुझे तो काम करना, मुझे तो ये करना, मुझे वो करना, मुझे जीवन में आगे बढ़ना। वो सब कुछ यहाँ से आएगा। टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसफर, परिवर्तन, दूर स्थान से जुड़ना, नौकरी बदलना, विदेश से संपर्क बनाना, ये सब इस शनि की बदौलत। अब 4th लॉर्ड इन 6th हाउस, क्या करना चाहिए इस दौरान? प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में ध्यान रखें कि आप कोई झगड़े झंझट की प्रॉपर्टी ना ले लें, या आपका प्रॉपर्टी में कहीं पैसा ना फंस जाए। वही कोशिश करें कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें, उसका जांच पड़ताल कर लें कि ये ठीक है या गलत है। बहुत बार ऐसी स्थितियों में प्रॉपर्टी खरीदी जाती है लोन के द्वारा, या किसी जरूरी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए लोन लिया जाता है। वहीं पंचम का मालिक छठे में है, कभी कभी शिक्षा के लिए लोन लिया जाता है। इस दौरान प्रेम संबंधों को थोड़ा संभाल के रखें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलती है कि अगर आप पढ़ाई करते हुए किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहां से आपको सफलता मिल जाती है। तो उस लिहाज से शनि बड़ा एक्सीलेंट है। यानी अगर देखा जाए जनवरी 23 से लेकर दिसंबर 27 तक शनि कहीं ना कहीं आपके फेवर में खड़े हैं। अब आता है चिंता का विषय, जब शनि दिसंबर 27 से जून 30 तक आपके जीवन में राशि लग्न से सप्तम में आते हैं। सबसे पहले है नीच का, नीच का प्लेनेट, अशुभ प्लेनेट शनि 7th हाउस में। सबसे पहले रक्षा करो अपने स्पाउस की, अपने जीवन साथी की रक्षा करो, अपने वैवाहिक जीवन की रक्षा करो, अपने संबंधों की रक्षा करो, चाहे प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक संबंध हो। इस दौरान गलत फहमियों के शिकार होंगे, इस दौरान डिस्प्यूट्स होंगे, इस दौरान झगड़े झंझट होंगे, एग्रेशन आएगा, क्रोध आएगा, जल्दबाजी आएगी, इस पर कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। यही शनि 7th हाउस में नीच का है। अब इसको क्या है, नीच का प्लेनेट 7th हाउस में। पब्लिक इमेज, अपने खराब कर्मों की वजह से अपनी पब्लिक इमेज खराब ना करें। सामाजिक स्थिति ऐसी बना के रखें कि आप परिहास के कारण ना बने, आपके ऊपर मजाक ना उड़ने लगे, लोग बाग आपकी मजाक ना उड़ाने लगे, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वहीं साथ ही साथ शनि क्योंकि पंचम का मालिक होकर यहाँ है, अपनी बुद्धि से कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको लॉस हो जाए, आपकी नौकरी में, आपके प्रेम संबंधों में, आपकी शिक्षा में ऐसा लॉस ना हो जाए। कभी कभी क्या होता है, शिक्षा छोड़ के प्रेम संबंधों में ध्यान जाना शुरू करता है, तो क्या होता है,
लड़का या लड़की जिसके लिए भी ये है वो प्रेम संबंध में पड़ गया, तो क्या है, जिससे प्रेम किया है वो तो सीरियस नहीं है, लेकिन आप इतने ज़्यादा सीरियस हो गए कि आपने उसके लिए अपनी पढ़ाई लिखाई सब खराब कर दी। इसका ध्यान रखें, अपने निर्णयों से अपने आप का नुकसान कर लिया, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये बुद्धि का कार हाउस का मालिक है, चौथे घर का मालिक है, सप्तम भाव में नीच का है। पारिवारिक सुख शांति का अभाव होगा इस दौरान, परिवार के अंदर समस्या आ सकती हैं, घर में जाते ऐसा लगेगा कि परिवार में कोलाहल हो रहा है, परिवार के अंदर अशांति है, घर से बाहर ही ठीक हो, घर में इतनी इज्जत नहीं मिल रही है। शनि वापस फोर्थ हाउस को देखता तो क्या हुआ, समाज में इज्जत ज़्यादा मिल रही है। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जो कहते हैं मैं नेता हूँ बहुत अच्छा, लेकिन क्या होता है, घर में उनकी कोई इज्जत नहीं, घर में कोई समझता ही नहीं कि वो नेता है, बाहर लोगों से वाहवाही मिलती है। तो देखा तो उनके हॉरोस्कोप में शनि ही यहाँ बैठे हुए थे, या उनके फोर्थ हाउस की स्थिति खराब थी, शनि बेटर था, जनता सहयोग दे रही है, हर कोई घर से बाहर निकलते ही दुआ सलाम उनसे करता है। लेकिन जब घर में आते हैं तो वो कहते हैं ठीक है आपकी नेतागिरी आप बाहर तक ही रखो, यहाँ तो ऐसा आपका काम नहीं चलेगा। इसको कहते हैं सामाजिक स्थितियाँ बेहतर हो रही हैं, लेकिन पारिवारिक लोग आपको इज्जत नहीं देते। देखो कहते हैं घर का जोगी जोगिया और गांव का सिद्ध, कि घर के तो जोगिया हो आप और जगह सिद्ध हो। तो ये एक समस्या एक स्थिति आती है, क्योंकि सेवंथ हाउस चौथे से चौथा भी है, तो दशम से दशम भी कहलाता, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको यहाँ ख्याल रखने की ज़रूरत है। यानी अगर दो ट्रांजिट अगर हम शनि के देखें तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो तीसरा ट्रांजिट है वो अच्छा नहीं। अब योग कारक होके केंद्र में गया है, भले ही नीच का है, लेकिन इसका मतलब किसी न किसी साधन से जीवन में काम चलता रहेगा, नौकरी चलती रहेगी, साधन बनते रहेंगे, सोर्स ऑफ इनकम मिलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन में अशांति भी इस प्लेनेट के कारण बनी रहेगी। अब शनि की नीच दृष्टि आपके 9th हाउस पे है, भाग्य बनाने के लिए प्लेनेट मेहनत कराएगा, सफलता भी दिलाएगा, पिता पुत्र के संबंधों के लिए शुभ नहीं है, पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लगन राशि पर पड़ रही दृष्टि ये बताती है कि इस दौरान आप जीवन में खूब स्ट्रगल करेंगे, शनि आपसे अच्छी खासी मेहनत कराकर रिजल्ट देंगे। चौथे भाव पर पड़ रही दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ती है, कुछ भी है कैसे भी है, लेकिन इस दौरान कोई ना कोई प्रॉपर्टी से संबंधित काम हो जाएगा, मकान बन जाएगा, फ्लैट ले लेंगे, प्लॉट ले लेंगे, रिनोवेशन हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो वो सारी ही स्थितियां मैंने आपको इसमें बता दी कि आने वाले 5-7 सालों के अंदर शनि आपकी राशि लगन से किस किस जगह ट्रांजिट करेंगे और उसका आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। ये था हमारा आज का वीडियो, आज का एनालिसिस। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।